हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सॉलिड प्रिंसिपल्स। तो ये 5 प्रिंसिपल्स का कलेक्शन होता है जो कि इंटरव्यू पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली सभी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 5 डिजाइन प्रिंसिपल्स होते हैं जो कोड को क्लीन करने में, उसको मैनेज करने में, उसको आर्किटेक्चर को स्केलेबल करने में और एप्लीकेशन को टेस्टेबल बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये 5 प्रिंसिपल्स का सेट होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। ये जो हमारी टाइट कपलिंग होती है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। अब टाइट कपलिंग क्या होती है, मैं ऑलरेडी अपनी एक लास्ट वीडियो में टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग दोनों एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आप एक बार वहाँ पे देख ले जाके। अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि टाइट कपलिंग होती क्या है। तो टाइट कपलिंग होती है कि अगर कोई क्लास दूसरी क्लास पे हाईली डिपेंड हो तो उसको बोलते हैं टाइट कपलिंग। तो हमें हमारे कोड में टाइट कपलिंग को अवॉइड करना चाहिए। तो उसी टाइट कपलिंग को अवॉइड करने के लिए हमारे पास 5 डिजाइन प्रिंसिपल्स है जिनको बोलते हैं सॉलिड प्रिंसिपल्स। अब देखते हो प्रिंसिपल्स है क्या। तो जो सॉलिड प्रिंसिपल्स है वो है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, लिस्ट वर्क सब्स्टिट्यूट प्रिंसिपल, इंटरफेस सेग्रेगेशन प्रिंसिपल एंड डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। तो जैसे सॉलिड SOLID उसी से बनते हैं। एस से सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओ से ओपन क्लोज, एल से लिस्ट वर्क सब्स्टिट्यूट, आई से इंटरफेस सेग्रेगेशन और डी से डिपेंडेंसी इन्वर्जन। तो ये 5 प्रिंसिपल्स है जो हमारे जो टाइट कपलिंग होती है उसको कम करने में हेल्प करते हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहला प्रिंसिपल, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी एक क्लास के पास केवल एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि एक क्लास को पास केवल एक ही जॉब होनी चाहिए। तो वो ऐसा क्यों, इसमें अब इसका फायदा क्या है। अगर एक क्लास के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो उससे बग्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसके हम किसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज करें और उसका दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अफेक्ट पड़ जाए और हमें पता भी ना चले कि इसका दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अफेक्ट पड़ गया है। अगर हमने एक ही क्लास के अंदर 2 फंक्शन लिखे हुए हैं और वो दोनों फंक्शन कोई थर्ड फंक्शन कॉल करते हैं, तो अगर मैं उस थर्ड फंक्शन में चेंज करूंगी तो उससे उन दोनों फंक्शन में अफेक्ट पड़ जाएगा। तो उन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अफेक्ट पड़ जाएगा और हमें हमें भगाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो सही तरीका ये है कि हम एक क्लास के अंदर केवल एक एक क्लास को एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, यानी कि एक क्लास एक ही जॉब परफॉर्म करे। तो उससे क्या होगा कि भगाने के चांसेस कम होते हैं। तो इस प्रिंसिपल का एम क्या है, इस प्रिंसिपल का एम है जितने भी बिहेवियर्स हैं उनको सेपरेट करना, ताकि अगर बग बग भी आए कोई रिजल्ट में तो हमें पता हो कि कौन से बिहेवियर से बग आई है और उससे कोई दूसरे बिहेवियर पे इफेक्ट ना पड़े। तो इसलिए इसका एम है सभी बिहेवियर को सेपरेट करना और सभी जॉब्स को अलग अलग क्लास में लिखना। अब सेकंड आता है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू ओपन क्लोज प्रिंसिपल जो हमारा कंपोनेंट होता है वो ओपन होना चाहिए एक्सटेंशन के लिए, लेकिन क्लोज होना चाहिए मॉडिफिकेशन के लिए। यानी कि कोई क्लास है हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर हम इसको मॉडिफाई करना अलाउ करते हैं, यानी कि हम उसके करंट बिहेवियर में चेंज करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा सिस्टम उस क्लास को यूज कर रहा है वो उस पर भी इफेक्ट डाले। तो इसीलिए अगर इसका सबसे मेन चीज क्या है कि इसके अगर हमें किसी फंक्शन पे अगर कोई क्लास कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो आइडियल अप्रोच क्या है कि उस फंक्शन जो ऑलरेडी एक्सिस्ट है हम उसको ना चेंज करके उसमें नया ऐड कर दे। तो इस प्रिंसिपल का गोल क्या है, इस प्रिंसिपल का गोल है कि क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन उसमें जो एग्जिस्टिंग कोड है, एग्जिस्टिंग बिहेवियर है क्लास का, उसको चेंज नहीं करना। इसका प्रिंसिपल का एम क्या है कि क्लास के बिहेवियर को हम एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन वो क्लास जो ऑलरेडी वर्क कर रही है, जो ऑलरेडी उसका बिहेवियर है, उसको कभी चेंज नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि बग आने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि वो क्लास हमारी मल्टीपल जगह पे यूज होगी। हमें हमें नहीं पता कि हमारे सिस्टम में वो क्लास कितनी जगह पे यूज है। अगर हम उसका कोई बिहेवियर चेंज कर देंगे तो उस क्लास को जहाँ जहाँ पे वो यूज होगी वहाँ वहाँ सब जगह उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो उससे उसमें बग आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इससे अच्छा है कि हम कोई जो पुराना बिहेवियर है उसको चेंज ना करके हमेशा कोई, अगर हमें कुछ नया बिहेवियर एक्सटेंड करना है तो हम उसको एक्सटेंड कर ले, बट उसको चेंज ना करें। तो इसीलिए ओपन क्लोज प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी क्लास, कोई भी कंपोनेंट एक्सटेंशन के लिए ओपन होनी चाहिए लेकिन मॉडिफिकेशन के लिए क्लोज होनी चाहिए। अब तीसरा है लिस्ट वर्क सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। अब लिस्ट वर्क सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई सुपर क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट को हम सब क्लास के ऑब्जेक्ट से चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम पे अफेक्ट डाले बिना। अब इसका मतलब क्या है कि सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को सब क्लास के ऑब्जेक्ट से चेंज कर सकते हैं। मतलब हम कहीं पे अगर सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करें, सबसे पहले सुपर क्लास और सब क्लास होती क्या है। सुपर क्लास जो होती है वो हमारी पेरेंट क्लास होती है और जो सब क्लास होती है वो हमारी चाइल्ड क्लास होती है। जो सब क्लास होती है वो हमारी सुपर क्लास को इनहेरिट कर रही होती है। तो हमारे पास अगर कहीं पे सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट है तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट को हम उसके चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से इजीली चेंज कर सके, और अगर हम इसको चेंज करें तो हमारे प्रोग्राम पे कोई अफेक्ट ना पड़े। मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास सब क्लास या ड्राइव क्लास होगी
उसको अपनी पेरेंट और बेस क्लास का सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? अगर कोई चाइल्ड क्लास, यानी कि इसमें क्या होता है, लिस्टोक सब्स्टिट्यूट प्रिंसिपल बोलता है कि जो भी हमारी चाइल्ड क्लास है उसको जो भी पेरेंट क्लास वर्क करिए वो सब तो वर्क करने ही चाहिए, उससे एक्स्ट्रा वो कोई वर्क कर सकती है, लेकिन जितने पेरेंट क्लास वर्क कर रही है वो सब उसको करनी चाहिए। अगर चाइल्ड क्लास सेम एक्शन जो पेरेंट क्लास परफॉर्म कर रही है वो परफॉर्म नहीं करेगी तो उससे भगाने के चांसेस हो सकते हैं। अगर चाइल्ड क्लास जो एक्शन पेरेंट क्लास परफॉर्म कर रही है वो सब करेगी तो हम इजीली चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को अपडेट कर सकते हैं जहाँ पे हमने अपने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट यूज किया है। तो चाइल्ड क्लास जो होती है वो फुली सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए पेरेंट क्लास के, यानी कि उसको वो सब काम करना चाहिए जो हमारी पेरेंट क्लास कर सकती है। तो अगर हमारे पास कोई क्लास है और उससे हम कोई दूसरी क्लास क्रिएट करते हैं तो जो हमारी पहली क्लास है वो पेरेंट क्लास बन जाएगी और जो दूसरी क्लास है वो चाइल्ड क्लास बन जाएगी। तो हमारी जो चाइल्ड क्लास है वो उसको वो सब कुछ करना चाहिए जो कि हमारी पेरेंट क्लास कर सकती है। इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो हमारी चाइल्ड क्लास है वो प्रोसेस करके वो सेम रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके सेम रिजल्ट डिलीवर करनी चाहिए जो कि एक पेरेंट क्लास करती है। जो चाइल्ड क्लास होती है वो सेम रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके सेम रिजल्ट डिलीवर करनी चाहिए जो कि हमारी पेरेंट क्लास करती है। तो इस प्रिंसिपल का गोल क्या है? इस प्रिंसिपल का गोल है कि जो हमारी कंसिस्टेंसी होती है प्रोग्राम की उसको बनाए रखना, ताकि अगर हम कहीं पे पेरेंट क्लास यूज हो रहा है उसकी जगह पे उसका चाइल्ड क्लास यूज कर सके और उससे हमें कहीं भी कोई एरर ना आए। तो जो हमारा लिसोक सब्स्टिट्यूट प्रिंसिपल होता है उसकी 3 कैटेगरी होती है, सिग्नेचर रूल, प्रॉपर्टी रूल एंड मेथड रूल। तो ये तीनों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं, अपना नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं जो कि है इंटरफेस सेग्रेगेशन प्रिंसिपल। इंटरफेस सेग्रेगेशन प्रिंसिपल क्या है? ये हमारा इंटरफेस पे अप्लाई होता है। अभी तक हमने जितने भी प्रिंसिपल पढ़े हैं, जितने प्रिंसिपल देखे वो सब हमारे क्लास पे अप्लाई होते थे, लेकिन ये इंटरफेस सेग्रेगेशन एक अकेला ऐसा प्रिंसिपल है और ये कैसे पहला प्रिंसिपल है जो कि हमारा इंटरफेस पे अप्लाई होता है क्लास की जगह। तो देखते हैं प्रिंसिपल क्या है। ये प्रिंसिपल कहता है किसी भी क्लाइंट को फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे जो उसके यूज ही ना हो। किसी भी क्लास को, किसी भी क्लाइंट को फोर्स नहीं करना चाहिए कि उसे उन सब मेथड को भी इनहेरिट करना पड़ सके जो मेथड को वो यूज ही ना कर रहा हो। तो अगर हम ऐसा करेंगे, अगर मान लो हमारे पास कोई क्लास है और हम उसको बोलेंगे तो वो भी एक्शन परफॉर्म कर जो रिक्वायर नहीं है, तो वो उसके लिए यूजफुल नहीं है, तो इससे क्या होगा? इससे हमारे बग्स आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर उस क्लास को करना ही नहीं है तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि तू इस इन मेथड को भी इनहेरिट कर और इन मेथड पे भी वर्क कर। तो एक क्लास को सिर्फ वही एक्शन परफॉर्म करनी चाहिए जो कि उसको रिक्वायर है, उसको हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि जो इंटरफेस के एक्स्ट्रा मेथड है तुम उनको भी इनहेरिट करो। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला कि किसी भी क्लास को फोर्स नहीं करना चाहिए कि अगर वो किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है तो उसको उन मेथड को भी इम्प्लीमेंट करना पड़े जो उसको रिक्वायर नहीं है, जो एक्शन वो परफॉर्म नहीं कर सकती। ऐसे हमें किसी भी क्लास को फोर्स नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमारा सोलिड प्रिंसिपल का सबसे पहला प्रिंसिपल था सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। उसी तरह से हम यहाँ पे भी एक इंटरफेस को केवल एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। हम एक इंटरफेस के अंदर एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड मेथड बनाएंगे। तो उससे क्या होगा? अगर कोई क्लास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करती है तो वो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके वो उन्हीं मेथड को इम्प्लीमेंट करेगी जो कि उसके लिए रिक्वायर है। तो इस प्रिंसिपल का एम क्या है कि जो हमारे सेट ऑफ एक्शंस है उसको स्प्लिट कर ले स्मॉलर सेट्स में। तो उससे क्या होगा कि क्लास सिर्फ वही परफॉर्म करेगी, क्लास सिर्फ वही एक्शन परफॉर्म करेगी जो उसको रिक्वायर है। तो यहाँ पे हमारा मेन गोल क्या है कि हमें एक बड़ा इंटरफेस नहीं बना के हमें मल्टीपल बहुत सारे छोटे इंटरफेस बनाने चाहिए। तो हमें जो होता है वो हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम बहुत सारे क्लाइंट इंटरफेस बनाएं, ना कि वन कोई जनरल कोई बड़ा इंटरफेस बनाएं जिसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। हमें सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलग अलग इंटरफेस बनाने चाहिए। अब लास्ट वन जो हमारा प्रिंसिपल है वो है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या होता है? ये प्रिंसिपल बोलता है कि हमें एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड होना चाहिए, ना कि कंक्रीट पे। अब एब्स्ट्रैक्शन एंड कंक्रीट क्या होता है? तो ये बोलता है कि हमें इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे डिपेंड होना चाहिए, यानी कि कोई भी क्लास जो होती है उसको एब्स्ट्रैक्शंस मतलब होता है इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे डिपेंड होना चाहिए, ना कि किसी अदर क्लास पे, ना कि कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड होना चाहिए। जो एब्स्ट्रैक्शन होता है उसको डिटेल पे डिपेंड ना होके जो डिटेल होती है उसको एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि जो एब्स्ट्रैक्शन होता है उसको डिटेल पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि जो डिटेल है उसको एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड होना चाहिए। और वी कैन से जो हाई लेवल मॉड्यूल है उनको लो लेवल मॉड्यूल पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। जो हाई लेवल और लो लेवल मॉड्यूल है दोनों को ही एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड होना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड होना चाहिए। अब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो हमें कोई भी क्लास दूसरी क्लास पे डिपेंड ना होके वो किसी इंटरफेस पे डिपेंड हो और वो किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे डिपेंड हो, इस चीज को हमें करना चाहिए।
हमें यहाँ पे लूज कपलिंग को फॉलो करना है और टाइट कपलिंग को अवॉइड करना है। तो यहाँ पे हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी क्लास दूसरी क्लास पे डिपेंड ना हो। अगर एक क्लास दूसरी क्लास पे डिपेंड होगी तो वो टाइट कपलिंग हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे टाइट कपलिंग को अवॉइड करना है। तो हमें क्या करना है कि कोई भी क्लास किसी या तो इंटरफेस पे डिपेंड हो या एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे डिपेंड हो। तो इसी तरह से कह सकते हैं कि जो हाई लेवल मॉड्यूल है उसको लो लेवल मॉड्यूल पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, दोनों को एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे डिपेंड होना चाहिए। अब पहले तो हम समझते हैं कि हाई लेवल मॉड्यूल क्या है, लो लेवल मॉड्यूल क्या है। तो अगर हम यहाँ पे टर्म देखें तो हाई लेवल मॉड्यूल के होते हैं क्लास होते हैं, कोई भी क्लास जो कि कोई एक्शन परफॉर्म करती है। लो लेवल मॉड्यूल क्या होते हैं, ये भी क्लासेस होती है जो कि उन एक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर होती है। यानी कि हाई लेवल क्लास हो गई जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है, और लो लेवल क्लास हो गई क्या हो गई कि उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें उस क्लास की रिक्वायर है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हाई लेवल को हम लो लेवल पे डिपेंड कर देंगे। यानी कि उस क्लास में अगर हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो जो एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें जिस टूल की रिक्वायर है हम उसको उस पर डिपेंड कर देंगे। अगर वो टूल नहीं होगा तो हमारा जो एक्शन है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, करना है हमें किसी भी हाई लेवल मॉड्यूल को लो लेवल मॉड्यूल पे डिपेंड नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें एब्स्ट्रैक्शन लेना है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब हमें कोई इंटरफेस लेना है और उस इंटरफेस के थ्रू उन दोनों क्लास को आपस में कनेक्ट करना है। तो बेसिकली प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी क्लास को किसी टूल पे डिपेंड नहीं करना चाहिए किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, बल्कि इसको एक इंटरफेस पे डिपेंड करना चाहिए जो कि उस टूल से उस क्लास को कनेक्ट कराए। यानी कि हमारे पास बीच में एक इंटरफेस होना चाहिए जो कि टूल और क्लास को आपस में कनेक्ट कराए। इससे क्या होगा, अगर हम टूल में कुछ चेंज करते हैं तो हमें इंटरफेस के थ्रू हम नए टूल से उसको क्लास को कनेक्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर क्लास हमारी टोटली टूल पे डिपेंड होगी तो अगर हम टूल में कुछ भी चेंज करते हैं तो हमें क्लास में भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें जो हमारा क्लास होता है और जो हमारा टूल होता है उनको किसी इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट करना चाहिए। तो हाई लेवल मॉड्यूल को लो लेवल मॉड्यूल पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। सिंपली एक क्लास को दूसरी क्लास पे डिपेंड होने के बजाय उनको किसी इंटरफेस पे या एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे डिपेंड होना चाहिए। ये हमारा प्रिंसिपल है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये भी बोलता है कि जो हमारी क्लास है और जो हमारा इंटरफेस है उनको नहीं पता होना चाहिए कि जो टूल्स है वो कैसे वर्क करेगा, बल्कि जो टूल है उसको जो हमारा जो इंटरफेस है उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग टूल को मीट करना चाहिए। यानी कि हमारा इंटरफेस बता देगा कि हमें ये चाहिए। इंटरफेस को नहीं पता कि कौन सा टूल कैसे काम कर रहा है, इंटरफेस ही बताएगा कि मुझे ये चाहिए, ये वाला टूल चाहिए, ये वाला टूल से ये वाला वक्त चाहिए। तो टूल को उससे मीट करना पड़ेगा, टूल को बनाना पड़ेगा कि जो इंटरफेस है उसको क्या क्या स्पेसिफिकेशन रिक्वायर है, उसके अकॉर्डिंग हमें टूल में चेंज करना पड़ेगा। जो इस प्रिंसिपल का मेन एम क्या है, इस प्रिंसिपल का मेन एम है जो हमारी हाई लेवल क्लास है उनको लो लेवल क्लास पे डिपेंडेंसी को कम करना और इसको उन दोनों क्लास पे डिपेंड होने के बजाय इंटरफेस को इंट्रोड्यूस करना। तो आज के लिए इतना ही। तो मैंने सॉलिड प्रिंसिपल के लिए एक गिटहब रिपोजिटरी बनाई है जो आप इस लिंक पे जाके देख सकते हैं। इससे अलग मैंने उसको मीडियम पे भी पब्लिश किया है, वो भी आप इस लिंक पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।